हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम कमल धारियाल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोल्ड चेन और वैक्सीन वाइल मॉनिटर के ऊपर। तो दोस्तों, इन दोनों टॉपिक्स पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत छोटा सा है, आप एंड तक बने रहिए। मैं कोशिश करूंगा कि इन दोनों टॉपिक्स को आपको बहुत सरल तरह से समझा पाऊँ। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड चेन की। तो दोस्तों, वैक्सीन्स के ऊपर ये बात हो रही है। तो कोल्ड चेन वैक्सीन्स के मेंटेनेंस के लिए एक ऐसा सिस्टम है जो कि मैन्युफैक्चरर लेवल से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है, जब तक कि वैक्सीन किसी पर्सन को, किसी क्लाइंट को इंजेक्ट ना हो जाए, उसकी बॉडी में वो एडमिनिस्टर ना हो जाए। गॉट इट। तो वहाँ से लेके उसका ट्रांसपोर्ट, उसके स्टोरेज, उसके हैंडलिंग का ये एक ऐसा सिस्टम है वैक्सीन्स का जो कि मैन्युफैक्चरर लेवल यानी कि प्रोडक्शन से लेके स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, जब तक कि वो किसी पर्सन को इंजेक्ट ना हो जाए। तो ये एक पूरा सिस्टम है। तो इसमें क्या है, कोल्ड चेन, जैसे कि नाम से क्लियर है, इसमें आपको क्या करना है, वैक्सीन्स को कोल्ड टेम्परेचर पे रखा जाता है। मैन्युफैक्चरर से लेके यानी कि प्रोडक्शन से लेके जब तक कि वो वैक्सीन क्लाइंट को इंजेक्ट ना हो जाए, यानी कि पर्सन को जब तक वो इंजेक्ट ना हो जाए उसकी बॉडी में, तब तक उसको कोल्ड टेम्परेचर पे रखा जाता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं कोल्ड चेन। गॉट इट। ऐसा क्यों किया जाता है दोस्तों? क्योंकि जो वैक्सीन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती हैं। गॉट इट। कुछ वैक्सीन्स तो बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती हैं और कुछ माइल्ड हीट सेंसिटिव होती हैं। गॉट इट। तो कुछ वैक्सीन्स को मेंटेन रखने के लिए हमें उनको फ्रीज करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है हीट के लिए, और कुछ को हमें सिर्फ रेफ्रिजरेट करके ही काम बन जाता है। तो रेफ्रिजरेट के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, यानी कि जो रेफ्रिजरेटेड वैक्सीन्स हैं, उनको रेफ्रिजरेट करने के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है 2 टू, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है 2 टू 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, इस बीच में ही हम उसको रखते हैं टेम्परेचर। गॉट इट। यानी 2 से नीचे भी नहीं होना चाहिए और 8 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो जो रेफ्रिजरेटेड वैक्सीन्स हैं उनको इसी टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाता है, यानी कि उनकी कोल्ड चेन इसी टेम्परेचर रेंज पे आनी चाहिए। गॉट इट। और दूसरा दोस्तों, जो फ्रोजन वैक्सीन्स होती हैं उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है -15 डिग्री सेल्सियस, या इससे भी नीचे टेम्परेचर पर हम जो फ्रोजन वैक्सीन्स हैं उनको फ्रीज करते हैं। गॉट इट। दोस्तों, हीट के साथ साथ कुछ वैक्सीन्स लाइट के लिए भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। ठीक है, तो उनको क्या किया जाता है, उनको लाइट से बचाया जाता है। गॉट इट। इन एडिशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइट इज ए नेसेसरी कंडीशन फॉर सम वैक्सीन्स। कुछ वैक्सीन्स के लिए ये जरूरी हो जाता है कि उन्हें हमें लाइट से भी बचाना है हीट के साथ साथ। गॉट इट। तो दोस्तों, अगर इम्प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेनेंस होता है, यानी कि वैक्सीन्स को अगर प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेनेंस अगर नहीं मिल पाता, तो ये सबसे बड़ा कारण बनता है किसका, कि आपकी जो वैक्सीन है वो फेलियर हो जाती है। गॉट इट। वो वैक्सीन फेल हो जाती है, खराब हो जाती है। गॉट इट। अगर उसके टेम्परेचर को हम मेंटेन नहीं कर रहे हैं, गॉट इट, यानी कि उसको हम वो ज़्यादा हीट के कांटेक्ट में आ जा रही है वैक्सीन, तो उससे वैक्सीन हमारी क्या हो जाती है, पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो ये कोल्ड चेन मेंटेनेंस ना हो पाना, ये सबसे बड़ा कॉमन कॉज है किसका, वैक्सीन फेलियर का। स्पेशली ओरल पोलियो वैक्सीन के लिए, जिसमें क्या होता है, ओरल जो पोलियो वैक्सीन है जो बच्चों को दी जाती है, ओरल पोलियो वैक्सीन, वो बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती है। गॉट इट। तो उसको क्या किया जाता है, इट मस्ट बी स्टोर्ड एट -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर किया जाता है, ओरल पोलियो जो वैक्सीन होती है। गॉट इट। तो ये बहुत ही ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती है, इसमें हमें ध्यान रखना चाहिए कि -20 डिग्री सेल्सियस पर ही इसको फ्रीज किया जाए। उससे नीचे ये टेम्परेचर होने पर, यानी कि उससे ऊपर टेम्परेचर होने पर, ज़्यादा टेम्परेचर होने पर वो क्या हो सकता है, वैक्सीन हमारी ख़राब हो सकती है। गॉट इट। तो कोल्ड चेन, मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा, ये एक सिस्टम है जिसमें हम किसी वैक्सीन को क्या करते हैं, उसको कोल्ड टेम्परेचर प्रोवाइड करके उस टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, प्रोडक्शन से लेके जब तक कि वो क्लाइंट तक एडमिनिस्टर ना हो जाए। वैक्सीन विच मस्ट बी स्टोर्ड इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट आर पोलियो एंड मीजल्स वैक्सीन। दोस्तों, जिन वैक्सीन्स को हमें फ्रीज करना होता है, उनको हमें फ्रीजर कंपार्टमेंट पे रखना होता है। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे पोलियो और मीजल्स वैक्सीन्स हैं। गॉट इट। ये बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव वैक्सीन्स होती हैं, तो इनको हमें क्या करना होता है, फ्रीजर करना होता है। दूसरी हैं वैक्सीन्स विच मस्ट बी स्टोर्ड इन द कोल्ड पार्ट बट नेवर अलाउड टू फ्रीज, जिन्हें हमें सिर्फ रेफ्रिजरेट करना है, उनको हमें फ्रीज नहीं करना है। वो कौन सी वैक्सीन्स हैं, डीपीटी वैक्सीन,
टीटी वैक्सीन, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप वी, और भी बहुत सारी वैक्सीन्स हैं जिन्हें हमें सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ हमें उनको रेफ्रिजरेट करना है, उनको कभी फ्रीज नहीं करना है, ठीक है। डीपीटी, टीटी, बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप वी वैक्सीन्स, ठीक है, हिप वैक्सीन जिसको हम बोलते हैं, गॉट इट। तो हिप वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी टाइप बी वैक्सीन, गॉट इट। तो ये जो वैक्सीन हैं इनको सिर्फ हमें क्या करना है, रेफ्रिजरेट करना है, इनको फ्रीज नहीं करना। अगर हम फ्रीज करेंगे यानी कि ज़्यादा कोल्ड उसको हम प्रोवाइड कराएंगे तो वो वैक्सीन हमारी ख़राब हो सकती है, गॉट इट। तो आई थिंक कि आपके समझ में आ गया होगा कि कोल्ड चेन क्या है। तो अब बात करते हैं वैक्सीन वायल मॉनिटर की। दोस्तों वैक्सीन वायल मॉनिटर का मतलब है कि आप किसी भी वैक्सीन की जो वायल होती है, वो वैक्सीन की वायल देख के आप बता सकते हैं कि वो वैक्सीन यूज करने लायक है या नहीं है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि वैक्सीन्स क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती हैं, गॉट इट। तो अगर वो हीट के कांटेक्ट में आती हैं या लाइट के कांटेक्ट में आती हैं तो वो ख़राब हो जाती हैं, गॉट इट। तो उनको कोल्ड टेम्परेचर हमें प्रोवाइड करना होता है। तो वैक्सीन का जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन्ड है कि नहीं है, ये आपको वैक्सीन वायल पर लगा हुआ वो चिट एक उस पर एक साइन उसमें बना रहता है, एक सर्कल उसमें रहता है, जो कि हीट सेंसिटिव लेबल्ड होता है, गॉट इट। हीट सेंसिटिव लेबल्ड एक लाइनिंग उसमें होती है, उसको आप देख के बता सकते हैं कि वैक्सीन की हालत क्या है, यानी कि वो यूज करने लायक है कि नहीं है, यानी कि आप वो वैक्सीन हीट के कांटेक्ट में आ गई है या फिर जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन है कि नहीं है उसमें, गॉट इट। ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। वैक्सीन वायल मॉनिटर इज ए टूल टू मॉनिटर द स्टेबिलिटी या पोटेंसी ऑफ ए वैक्सीन एंड टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ कोल्ड चेन। कोल्ड चेन मेंटेन है कि नहीं है, ये आप इस पे देख सकते हैं वैक्सीन वायल मॉनिटर में, गॉट इट। इट इज हीट सेंसिटिव लेबल लाइनिंग द वैक्सीन वायल, यानी कि इसमें एक क्या होता है, इट कंटेन्स एन आउटर ब्लू सर्कल एंड एन इनर व्हाइट स्क्वायर। मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये वैक्सीन वायल है, इस पर आप देख रहे हैं कि बाहर से इस तरह से लेवलिंग इसकी रहती है जो कि हीट सेंसिटिव लेवलिंग हम जिसको बोलते हैं, गॉट इट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आउटर क्या है, आउटर ब्लू सर्कल आपको दिख रहा है, और उसके बीच में मैं आपको दिखाऊं, ये जो आउटर ब्लू सर्कल आपको दिख रहा है, आउटर ब्लू सर्कल, और बीच में यानी कि इनर वाइट स्क्वायर, दिस इज द इनर वाइट स्क्वायर। बीच में क्या है, एक वर्गाकार वाइट कलर का, इसमें ये हीट सेंसिटिव लेवलिंग हुई है, गॉट इट। तो इस तरह का ये इस पे वैक्सीन की वायल में प्रेजेंट रहता है, बना रहता है। तो इसकी कंडीशन देख के हम बता सकते हैं कि वैक्सीन यूज करने लायक है कि नहीं है, या फिर हमें उसको डिस्कार्ड करना है, उसको हमें यूज नहीं करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ एक गाइडलाइन हमें फॉलो करनी है, जो कि मैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए 4 स्टेजेज हैं जिस पे हम बता सकते हैं कि वैक्सीन को यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। स्टेज फर्स्ट में अगर आप देख रहे हैं कि इनर जो स्क्वायर है वो वाइट है, ठीक है, और आउटर सर्कल, देखिए एक बात मैं यहीं पे आपको क्लियर कर दूं कि अगर वैक्सीन की वायल हीट के कांटेक्ट में आती है या लाइट के कांटेक्ट में भी आती है, तो जो आउटर सर्कल है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि आउटर सर्कल जो ब्लू कलर का आउटर सर्कल है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो आपका ब्लू है, ब्लू ही रहेगा, गॉट इट। वो हर स्टेज में हमारा क्या रहेगा, ब्लू रहेगा। लेकिन असर किस पर पड़ेगा, असर पड़ेगा जो इनर स्क्वायर है, इनर व्हाइट स्क्वायर जो है उसका कलर चेंज हो जाएगा हीट के कांटेक्ट में आने से। तो देखिए क्या होता है, अगर इनर स्क्वायर हमारा व्हाइट है और आउटर जो सर्कल है वो ब्लू है, तो वैक्सीन कैन बी यूज्ड, वैक्सीन हमारी यूजेबल है। जो वैक्सीन को उस वैक्सीन को हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें जो इनर स्क्वायर है वो वाइट ही है और आउटर जो सर्कल है वो ब्लू कलर का ही बना हुआ है, उस वैक्सीन को हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी स्टेज जिसमें कि अगर इनर स्क्वायर हमारा लाइट ब्लू हो गया है, हल्का सा ब्लू हो गया है, और जो आउटर सर्कल है उसको तो ब्लू ही रहना है, ठीक है, वो ब्लू ही है, तो उस कंडीशन में भी हम वैक्सीन को यूज़ कर सकते हैं, उस कंडीशन में भी वैक्सीन हमारी सही है, कैन बी यूज्ड, ठीक है। हल्का जो आपका वाइट स्क्वायर है वो हल्का सा ब्लू हो गया है, देखिए मैं आपको दिखाऊं, लाइक दैट। ये दूसरी स्टेज जो आप देख रहे हैं, दूसरी जो स्टेज है उस पर देखिए हल्का सा क्या हो गया है, हल्का सा ब्लू हो गया है, जो आपका ये वाइट सर्कल है वो हल्का सा ब्लू पड़ गया है, लेकिन जो आउटर सर्कल है वो आपका ब्लू ही है।
लेकिन जो इनर स्क्वायर है वो हल्का सा लाइट ब्लू हो गया है, तो इस कंडीशन में भी हम वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। अब थर्ड स्टेज देखिए, थर्ड स्टेज में क्या बोलता है कि थर्ड स्टेज में अगर इनर स्क्वायर हमारा ब्लू हो गया, इनर स्क्वायर हमारा ब्लू हो गया और आउटर सर्कल ब्लू ही रहा, तो वो वैक्सीन काम की नहीं है, वो वैक्सीन खराब हो चुकी है। गॉट इट? तो उसको हमें क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। गॉट इट? तो जिस तरह से ये आप देख रहे हैं थर्ड स्टेज, इसमें आप देख रहे हैं कि जो इनर वाइट जो स्क्वायर था वो पूरी तरह से क्या हो गया है, वो ब्लू हो गया है। गॉट इट? तो इस वैक्सीन को हम यूज नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये वैक्सीन हमारी पूरी तरह से हीट के कांटेक्ट में आई हुई है, इस पे हमारा जो कोल्ड चेन है वो मेंटेन नहीं है, तो हम इस वैक्सीन को क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। गॉट इट? चौथी स्टेज में क्या हो जाता है दोस्तों कि जो हमारा वाइट स्क्वायर है, इनर वाइट स्क्वायर है, वो डार्क ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है, डार्क ब्लू। और जो आउटर सर्कल है वो तो ब्लू ही रहना है, उसको वो तो हर स्टेज में हमारा ब्लू रहना है, ठीक है। तो ऐसी वैक्सीन को भी क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। ऐसी वैक्सीन को भी हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको हमें क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है। तो ये 4 स्टेजेज हैं। गॉट इट? तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड स्टेज पर होने पर ही हम वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज आने पर हम वैक्सीन को यूज नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? तो देखिए जो फोर्थ स्टेज है हमारी, उस फोर्थ स्टेज में जो वाइट स्क्वायर है वो पूरी तरह से क्या हो गया, डार्क, एकदम डार्क ब्लू हो गया है। तो ऐसी वैक्सीन को भी हमें यूज नहीं करना है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन कब आती है, ऐसी कंडीशन आती है टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ, विद इंक्रीज ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर और टाइम इंक्रीज होने के साथ साथ जो हमारी इनर स्क्वायर जो है वैक्सीन उस लेवल पर इनर जो स्क्वायर है वो हमारा क्या हो जाता है, वो उसमें चेंज आ जाता है, कलर चेंज हो जाता है ग्रेजुअली, ठीक है, धीरे धीरे समय के साथ साथ और टेम्परेचर बढ़ने पर। गॉट इट? तो इस तरह से हम वैक्सीन वायल मॉनिटर कर सकते हैं। इस तरह से हम बता सकते हैं कि वैक्सीन को यूज किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, वो किस हालत में है, हम उसका इस वाइट स्क्वायर को देख के हम पता लगा सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज, ये 2 ही जो स्टेज हैं, इन पे हम वैक्सीन को यूज कर सकते हैं, जिसमें कि एक में तो पूरी तरह से वाइट है जो स्क्वायर है, दूसरे में लाइट ब्लू हुआ है, और जो थर्ड फोर्थ स्टेज है उस पे हम वैक्सीन को यूज नहीं करेंगे, यानी कि थर्ड और फोर्थ स्टेज आने पर हम वैक्सीन को डिस्कार्ड कर देंगे। गॉट इट? तो ये है दोस्तों वैक्सीन वायल मॉनिटर। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपके समझ में आया होगा, मैंने आपको अच्छे से समझाया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो समझ में आपको आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।